माना जब चारों तरफ अंधकार होगा तो बाबा कहते हैं आत्मक दीपक जले हुए हैं, उसका यादगार जो है दिवाली के रूप में हम सभी मनाते हैं। तो सभी खुश है। कल भारत भी जीत गया क्रिकेट में, तो बहुत पटाखे फोड़ रहे हैं। जीत की खुशी है, लोगों को दिवाली अच्छी तरह मनाएंगे कि हर व्यक्ति का अपना अपना है, लेकिन फिर भी समय भी साथ दे रहा है भारत को, ऐसे लगता है। आगे हर क्षेत्र में भारत लीड करेगा, वो समय भी आएगा। बाबा ने बोला सच्ची दिवाली तो भारत में ही मनाते, वर्ल्ड में कहीं दिवाली मनाते नहीं, मनाते तो भारत से सीखे हुए। तो बाबा ने कहा अभी चारों ओर अंधकार होंगे, तब जो है आप सभी की वैल्यू होगी। मधुबन में भी कई लोग हैं, तो कहीं हर व्यक्ति का अपना अपना पार्ट होता है। एक भाई मुझे बोल रहा था अब तो अंतिम समय आ गया, अब सब खत्म हो जाएगा, अब तो यज्ञ का भी खराब समय आ गया। तो दादियां थी, तो मैंने कहा भाई समय अच्छा आने वाला है, आया नहीं हमारा अच्छा, तो हमारा खराब समय कभी नहीं आएगा। क्योंकि मैंने कहा कि देखो अभी 9 लाख लोग हैं, हमारे जो भी बीके से 9 लाख है। सत्युग की फर्स्ट जनरेशन जो 8 जन्म में 2 करोड़ लोग हैं। तो मैंने कहा कि अभी जो खड़ा है ना वो कल का महारथी है, क्योंकि जो 2 करोड़ लोग आएंगे वो आपको कहेगा अरे ये भाई अच्छा इतनी जरूरत है, मतलब आप 2 करोड़ लोग जो आने वाले हैं उसके लिए महारथी है। तो 9 लाख का जैसा सेंटर है, जब 2 करोड़ होगा तो सेंटर इससे 10 गुना अच्छा हो जाएगा, 20 गुना अच्छा हो जाएगा। तो सेंटर कैसा हो जाएगा जब 2 करोड़ होगा, और जब 33 करोड़ लोग आए तो क्या होगा? मेरा पूरा दिल्ली आपके हाथ में देगा, दिल्ली नहीं लेकिन बाबा कहते पूरी दुनिया की गवर्नमेंट आपके हाथ में देने का प्लान बाबा बना रहा है। और आप कहते हो कि खराब समय आएगा, बेटा समय हमारे लिए अच्छा है, दुनिया के लिए खराब समय आएगा। ब्राह्मणों का समय कभी खराब नहीं, शरीर छोड़ भी देंगे तो ऐसी जगह जन्म लेंगे जो नंबर 1 हो। इसलिए बाबा ने कहा यहाँ जो विन करता है इस समय जो हमारा काम सिर्फ एक ही है, बाबा ने कहा विकारों को विजय प्राप्त करना, बाकी आप निश्चित हो आपका खराब समय कभी नहीं आएगा। लेकिन जो विकारों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते और कोई धंधों में लगे रहते, उनके मन में भी ऐसे संकल्प आएगा खराब समय आया, तो वो प्रथम लोग बिगड़ रहे हैं। ये सब उसी के मन में आता है जिसका स्वयं का पुरुषार्थ अपने पे नहीं है, वो दूसरों को देखता है ये खराब है, फलाना है, अभी समय खराब आने वाला है, विनाश होने वाला है। और जो व्यक्ति अंदर से ठीक करते जा रहे हैं ना, उसको कभी ये चीज ऐसी चिंता नहीं चलेगा। वो कहेगा वाह क्या मजा आ रहा है, पहले भी मजे में थे अब भी मजे में। हम जब आए दादियां थी, पालना थी, लेकिन समय देखो अब क्या है। दादियां थी सूखी रोटियां खाती थी, हमें पता है जब मैं आया तो शांति में एक छोटी सी झोपड़ी होती थी, वहां सूखा नींबू होता था, नींबू पानी नहीं मिलता था, तो नींबू जो होता था ना उसको पानी में भिगो के रखते थे, फिर उसमें से नींबू निचोड़ के हम नींबू का रस पीते थे, वो समय था। और आज हम देखते हैं नींबू के ढेर पड़े रहते, कई बार हमारी गलतियों के कारण खराब हो जाते हैं, हम फेंक देते। नींबू पानी पीते नहीं, फेंक देते। 10-10, 20-20, 50 नींबू हमें चाहिए तो मिल गए। तो अच्छा समय आया, खराब समय आया, अच्छा है। माना जहाँ 1 नींबू नहीं मिला था 10 नींबू मिल गए। पहले हमें बाबा के रूम में योग करना तो 1 रूम होता था, सुबह भीड़ होती थी, बोला अरे निकलो निकलो बाहर, और 50 कमरे हैं बाबा के, इसमें भीड़ है, इसमें चले जाओ, इसमें भीड़ है, उसमें चले जाओ। तो खराब समय आया, अच्छा समय आया। पहले जो हमारे भाई थे अवतार में वगैरह, तो शुरू में दीदियों को पता होगा, सुबह सुबह गर्म पानी हर एक बहन के वहां बाहर छोड़ के आते थे, गर्म पानी की बाल्टी, एक बॉयलर होता तो वहां से पानी गर्म जो है एक एक बहन के वहां छोड़ के आते थे। मैंने इतनी मेहनत की। अब बताओ क्या है, गर्म पानी सीधा रूम में आना, हर एक के रूम में, पानी पीने का भी आपके बाहर रखा हुआ। तो बताओ खराब समय आया, अच्छा समय आया। हर एक को शुद्ध पानी मिल रहा है, बिस्लेरी पानी। पहले पानी कैसे पी के दादियों ने समय निकाला। दादियों के समय में ना बिस्लेरी पानी का प्लांट था ना कुछ था, जो पानी मिला कैसा भी मिला, जैसा भोजन मिला। हमें पता है जब मधुबन में मैं था, शुरू में आया, कभी कभी टमाटर की सब्जी मिले तो हम कहते यार वीआईपी सब्जी है टमाटर, माना टमाटर की सब्जी, टमाटर इतने होते नहीं है,
शुरू में बाबा के बच्चे कम थे। अब टमाटर की सब्जी क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं बंदर है, कितने खा सकते हो। पहले हम बोलते थे टमाटर दो तो व्यक्ति सोचता था ये की, अब बोलता है कितना चाहिए, बोरी भर के ले आए, कोई मना नहीं है। समय अच्छा है खराब है? समय हम ब्राह्मणों का कभी खराब नहीं है। ये सेंटर भी पहले कैसा था, अच्छा हुआ दीदी, पहले से अच्छा हुआ ना, बड़ा बना। पहले दीदी आई कैसे रूम में रही, कहाँ रही, दीदी का भी अनुभव मैं सुनता रहता हूँ। वहाँ गए जहाँ जटारी वगैरह सब ऐसे जगह पे रहे। अब समय खराब आया उनका अच्छा आया, खराब आया सेंटर बढ़िया बन गया। तो खराब समय किसके लिए, जब खराब सोचते हैं ब्राह्मण बन के, जो ब्राह्मण बने जो शुभ सोचते हैं। ब्राह्मण का काम क्या है, लोगों के घरों में शांति स्थापन करने के लिए बुलाते हैं कि भाई ब्राह्मण को बुलाओ, सत्यनारायण की कथा करें, शांति पाठ करो हमारे घर पे आके। लोगों के घरों में अशांति आपको याद किया जाता है और आप खुद अशांति फैलाने का काम करोगे तो अच्छा तुम्हें कहाँ जाएगा। घटनाएं जब घटती है, जब कुछ घटना ऐसी घटती है तो लोग सोचते हैं कि देखो इनके ब्रह्मा कुमार में क्या होता है। आगरा में भी कोई घटना घटी ना, बीच में सुना, तो लोग सोचते हैं क्या होता है। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी सोच बाबा से अलग है। बाबा तो आपको सोफे पे बिठाना चाहता है, कुर्सी पे बिठाना चाहता है, और आप कहाँ बैठे। मक्खी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है मधुमक्खी और दूसरी एक मक्खी होती है जो गंध पे बैठती है। वो मलेरिया की बीमारी फैलाती मक्खी है, लेकिन बैठती कहाँ है, गंध पे। तो वो मक्खी से लोग डरते हैं कि मलेरिया की बीमारी फैलाती। देखो मक्खी है लेकिन बैठती कहाँ है। और दूसरी मक्खी जो है फूल पे बैठती है, वो शहद बनाती है, और शहद खाने से शहद ठीक होती है। आप कौन सी मक्खी हो? बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो मधुमक्खी। तो इसलिए जो है आपका समय कभी भी खराब नहीं है। बीमारी आएगी कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे खासे लोग मर रहे हैं, क्या कहेंगे, तो ड्रामा। अच्छे खासे किसी की, आज मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे लोग हैं हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है आप नहीं मेरे को नहीं, जनरली कई लोगों को भी लगता है, बहुतों को ऐसी प्रॉब्लम्स है लेकिन जी रहे। अरे भाई हमने ऐसे देखे जामा मस्जिद के सामने हाथ पैर नहीं है, सुबह रेडी में डाल के जाते हैं, शाम को उनके घर वाले ले जाते हैं। वो 50-50 60 साल हो गए, बड़े अल्लाह अल्लाह करके जी रहे हैं। हिम्मत है, बड़े भीख मांग रहे, हिम्मत देखो उसकी, हाथ पैर नहीं है। लोग थोड़ा सा वो होता है कहते मर जाए आत्महत्या कर ले, क्या आपको शरीर अच्छा है, आंखें दिख रहा, अंधे है। मेरे पास अभी एक बहन का है फोन आया, राजकोट में रहती है, अंधी। जब मेरे से बात करते नहीं तो खुश होते, तो नाम जान नहीं है, बहुत खुश हो जाती है। इतना मैं उसको, अंधी है लेकिन मैं अभी 11वीं में पढ़ रही है, बड़ी खुशी से मेरे से बात करते हैं, मेरे से अपनापन, उसकी माँ को भी पता है, तो बहुत खुश हो जाते। तो मैं भी थोड़ा रूल याद करता हूँ। अंधी है लेकिन देखो 11वीं पास है, अभी और पढ़ने की हिम्मत है, आंख नहीं है लेकिन मरने का संकल्प नहीं करती। वंडर ये है अच्छा समय। ऐसी हालतों के बीच भी वो खड़ी है। मैं कहता हूँ, सलाम करता हूँ बहन, तुम अंधी है फिर भी 11वीं 12वीं पढ़ने जाओगी, नशा। और अच्छे खासे लोग, आंखें ठीक है, हाथ ठीक है, पैर ठीक है, और आप क्या संकल्प लेके बैठे, किसका भाग्य जाएगा। फिर बाबा का तो हाथ है, बाबा के बच्चे चलो गलती करता है, बाबा तो हाथ रखेगा, फिर भी सोचेगा चलो मेरे लिए कुछ किया तो बाबा उनके लिए भी, हमारी शुभ भावना उनके लिए, क्योंकि हमारे परिवार का हिस्सा है, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। लेकिन प्रेरणा हमें हर चीज से लेनी चाहिए। ये ऐसी कंडीशन में आदमी पहुंचता कैसे, हम उस कंडीशन में नहीं पहुंचेंगे। हमको तो बाबा ने जो बताया वहां पहुंचना है, हीरे जैसा बनना है ना। आज देखो बाबा ने यही कहा, मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना, इसे फिर से पावन हीरे जैसा बना है, मीठे देवी दाल का सैंपलिंग कराना है। तो हीरे जैसा बनना है, कैसे बनेगा, ये सोच हमारे अंदर चलनी चाहिए। दूसरी व्यक्ति की सोच चलेगी वो कहाँ पहुंच जाए, या तो जेल में पहुंच गए। कई लोगों की सोच ऐसी है, बाबा का बच्चा कभी जेल में पहुंच सकता है, तो जेल में महल बना देते।
कभी भी गलती करोगे तो बाबा क्या करेगा? बाबा समझाएगा। बाबा की बातें ऐसी आपको उठा के रख देगा। स्वर्ग का मालिक बनना, विश्व का मालिक बनना कभी सोचा है? दिल्ली का मालिक बनने का सोच नहीं रहे हो, रहे थे बाबा वहां बिठा। मधुबन में हम देखते हैं क्या हम आए थे, मुझे मालूम है पटने होते थे ज्ञान सरोवर जब बन रहा था, स्वामी नारायण का मंदिर था पहले जब ज्ञान सरोवर बन रहा था, तो स्वामी नारायण का मंदिर था, वहां हमको रहने को दिया था। मैं नया नया बॉम्बे था, सेवा वहां से पैदल जाते थे ज्ञान सरोवर, आंदोलन से पैदल जाते थे ज्ञान सरोवर, रास्ता भी नहीं बना था। ऐसी हालत थी कि मैं जब स्वामीनारायण के मंदिर में रुका, पहले पहले आया, ठंडी का पता नहीं, बॉम्बे में ठंडी होती नहीं, स्वेटर पहनना है सब। तो ठंडी ऐसी कि वो जो सुबह में 2 बजे हमको उठना पड़ता है क्योंकि नहा धो के फिर जाना है मुरली सुनने। सुबह हम उठते थे तो जो पानी है ना उसको ऐसा हाथ डाले बाल्टी में, ऐसे लगता था बर्फ, एक तो बाहर से ठंडी और अंदर से ऐसे। अब मैंने कहा ये पानी खोल के रखे नल का, गर्म आ जाए, गर्म आता है। एक आध घंटा पानी को टच करने में हमारी हालत खराब है। कैसे वो हरण गंगे करके पानी डालते थे, पूरा ठंडी में काम जाते थे, रजाई में सो जाते थे, थोड़ा टाइम पानी डाल के कैसे नहाए हैं वंडर। और चेहरा मेरा सब फट गया, पता नहीं दिल्ली में वो तेल वेल लगाने की आदत नहीं, ऐसे हो गया कि कोई चंद्र पे से आया हुआ आदमी, एलियन जैसे हो गया। तो वो समय था। आज बाबा ने क्या रखा है? कपड़े भी तो लिए ज्यादा ही होंगे, कम नहीं है। उस समय एक जोड़ी कपड़ा रोज दूसरे दिन पहनो, क्या मना समय था? कहां से आए थे, किस घर से आए थे, और बाबा ने किस घर में रखा? लौकिक में कितने सारे रोज सुबह से शाम तक गधे की तरह लगते थे, कारपेंटर का काम करते थे। कहीं पर अपने आप अपने पे शर्म आती, क्योंकि किसी के घर पे काम करते थे, बोलता था यहाँ नहीं बाहर खाओ। किसी के घर में खाना, कोई अच्छा आदमी हो तो बिठाए, नहीं तो बाहर सीढ़ी पे खा लो। अब सीढ़ी पे खाओ, कहीं पर मुझे अज्ञा नहीं था, शर्म आती थी सीढ़ी पे कोई खाना खाए। वो तो जो दूसरे लोग हैं उनको तो कोई फर्क नहीं, हम रॉयल घर की आत्मा है तो थोड़ी बहुत रॉयल्टी आती है। कई बार मैं भोजन करता नहीं, जैसे कैसे टिफिन ले, शर्म आती। ऐसे रास्ते में आप बैठे या गेट के बाहर ऐसे रास्ते में खा रहे हो, कोई अपने घर में कारपेंटर को घुसने दो, ऐसा ऐसे काम किए बॉम्बे में नहीं। कहीं जगह खाने में शर्म आती, छत पे खाओ, कोई अपने घर में थोड़ी खिलाएगा कारपेंटर। बाबा ने देखो कैसे एकदम दिल पे बिठा के, आज देखो यहाँ धरती पे बैठे, बोलना आता नहीं, बाबा ने सिखाया। अच्छा समय आया है, कुछ कमियां अभी भी है, संपूर्ण तो है, लेकिन बाबा का हाथ, बाबा तो आपके ऊपर इतना रहम कर रहे हैं, क्यों पीछे हटना, आगे बढ़ो, हीरे जैसा जीवन बन के रहे। तो सोफे वाले हैं, कुर्सी वाले हैं, सारे कुर्सी वाले और सोफा वाले। तो सोफा वाले वो है जो सफल करते हैं, सफाई करते हैं, जो सफाई का काम करते हैं ना, जिसका दिल साफ है, वो सोफे पे बैठने के अधिकारी, और सफल करते हैं, सच्चाई सफाई है, वो सोफे पे। और कुर्सी वाले क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। बाबा के कार्य में खर्चा करने वाले थे कुर्सी के अधिकारी, चेयर में, चेयर पे वही बैठता है जो खर्चा करता है और करवाता है। हमारे निर्वैर भाई देखो चेयर में है, निर्वैर भाई खर्चा बहुत करवाता, लेकिन बड़ा दिल से बड़ा काम करना है तो खर्चा करने का दिल से। कंजूस आदमी बड़ा काम नहीं करता। देखो ज्ञान सरोवर बना, निर्वैर भाई का बड़े दिल से बना। कईयों ने बोला अरे बहुत खर्चा हो गया, लेकिन बड़ा दिल से जितने भी कॉन्ट्रैक्टर काम करते थे खुश होके गए। निर्वैर भाई एक इशारे पे खड़े हो जाते, खर्चा तो किया, कंजूसी नहीं की, बड़ा दिल। बड़े दिल वाले बैठे ना, खर्चा करने वाले ना, कुर्सी वाले, कुर्सी पे जो बैठेंगे ना खर्चा करते हैं दिल से, बड़ी दिल। सोफा वाले सफाई करते हैं, साफ दिल है, सॉफ्ट रहते हैं, सॉफ्ट नेचर है। कुर्सी वाले कभी कभी कड़क हो जाते हैं। तो इसलिए सबको हीरे जैसा जीवन बनाना है। हमने देखा हमारी सुनीता दीदी भी हीरे जैसी, मुझे मालूम है कभी कोई घटना घटती है तो अंदर जो देखते हैं वो नहीं भूलते। यहाँ पर आपको पता है गीता की रैली निकली थी ना, गीता की। अभी रैली में क्या हुआ, जो हमारा अभी भागवत सप्ताह जो हुआ क्या,
ये रथ यहाँ था, आगे कोई भाई था जो भी था, मैं भी आगे था, उसने कहा चल दो, चल दिया। जब रथ यहीं पड़ा है, हम आगे निकल गए। अब जो है नियम ये है कि जब तक हरी झंडी ना दिखाओ तब तक लेके नहीं जाना। अब दीदी के हाथ में हरी झंडी, दीदी के पीछे पीछे आ रही है, मैंने दीदी को देखा तो दीदी के हाथ में हरी झंडी, मैंने कहा हरी झंडी तो हाथ में दिखाई नहीं, जल्दी वो रथ पीछे आ रहा है कि नहीं, कोई देख भी नहीं रहा। अच्छा दीदी की जगह मैं होता तो मैं तो बस मैं कहता हूँ आगे जाके उसको पकड़, कहाँ क्यों जा रहा है, दिमाग है कि नहीं, ऐसे पता नहीं कहाँ जा रहा है। दीदी को मैंने देखा, दीदी बोला नहीं सब अच्छा है, ड्रामा में सब अच्छा है। नहीं तो ऐसे पूछ सकते भाई, बिना मतलब झंडी लेके घूम रहे तुम आगे भाग रहे, रथ पीछे आ रहा है कि नहीं देखना चाहिए, रथ पीछे ऐसे ही नहीं। लेकिन पॉजिटिव सब अच्छा होगा, कोई भाई को डांटा नहीं, कुछ नहीं, जो है चल रहा है, ये है पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छा बारिश आया तो भी चेहरे पे सिकुड़न नहीं है, बारिश आएगी। हीरे जैसा जीवन माना, प्रकृति खराब आपको हैरान करे, व्यक्ति आपके जीवन में, लेकिन आपका मन हिले ना किसी की पोजीशन ना लिए तो, लेकिन मन को नहीं हिलने दिया। ये है हीरे जैसा बनने का जो है ना, हीरे जैसा बनना ये विशेष पॉजिटिव। कोई हो गया कोई ऐसा काम, उसको डांटना हो तो इजी हो तो कोई भी करता, लेकिन बिना डांटे उस काम को, बिगड़ी को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले नहीं, पहले ही बिगड़ चुका है, उसको और बिगाड़े, उसको डांट के और बिगाड़े, तेरा दिमाग है कि नहीं, कहाँ करेंगे, ऐसे होता है। मेरे जैसे हाथ में तो बिगाड़ दो, लेकिन बिगड़ी को बनाने वाले, ये मैंने प्रैक्टिकल देखा, इसलिए मैं दीदी को कहता हूँ विशेषता है ना, विशेषता। तो हीरे जैसा बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाला, बिगाड़ना नहीं। कहीं अगर कोई व्यक्ति से गलती हो भी जाए, आप उसको बिगाड़ना नहीं थे, तो बिगड़ी को बनाने वाले है ना सर, सोफा वाले साफ दिल, सॉफ्ट नेचर है ना सोफे वाले, और कुर्सी वाले खर्चा करने को तैयार है, हाँ सारे कुर्सी वाले खर्चा करने वाले हैं। इसलिए चाहिए हीरे जैसा बनना। मेरे पास अभी एक आदमी आया, जैसे आपका नाम क्या, नरेंद्र है? आपको कार चलाना आता है? सीखेंगे, सिखा देंगे तो सीखेंगे। अब क्या सीखेंगे? अब क्या सीखेंगे, बूढ़े हो चुके, ये जो है ना बूढ़े हो चुके। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बच्चा था छोटा, उसको मैंने कहा कुछ सीखना है, अरे बोला कुछ नहीं सीखना। मैंने कहा बूढ़ा बोला, एक बूढ़ा आदमी आया, उसको बोला कुछ सीखेंगे, कंप्यूटर सीखे, बोला हाँ। मैंने कहा ये बच्चा ये बूढ़ा है, बोला आप क्या करते हो, इसकी एज देखो और इसकी एज देखो। मैं कहा कि ये जो है अभी भी सीखने को तैयार है, ये है, लेकिन ये बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि इसको अभी आगे कुछ करने की, सीखने की इच्छा नहीं। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 80 साल हो गए, लेकिन अभी भी सीखने की इच्छा नहीं, कुछ सीख कर सकता हूँ। अब कर नहीं सकता है जो व्यक्ति, कई बच्चों का मैंने, अब क्या करना, सब तो हो ही गया, तो माना उसके अंदर कुछ करने की इच्छा ही नहीं। मधुबन में भी अच्छे थे कुमार, वो अब क्या करे, ठीक है आए हैं बाबा जैसे चला है, खुद करने की कोई इच्छा नहीं, खुद को ये सीख ले, कंप्यूटर सीखो, अरे क्या कंप्यूटर सीखने का है, विनाश होना है। कोई गाड़ी सीख लो, बोला क्या गाड़ी सीखना, विनाश होना है। सीखने की इच्छा नहीं है, ये बूढ़े हो चुके। ये मना अभी जी रहे, 60 साल बाद मरे थे, लेकिन अभी वो शमशान नहीं है, तो बूढ़े कभी नहीं बनना, सीखने की। हमारे सोनिया बहन का इसलिए मेरे को अच्छा लगता, तो कोई बात बोलो हिम्मत कर दी, सीखने की इच्छा है, ये भी हीरे का एक गुण है। अभी भी मैंने कहा थोड़ा बहुत इंग्लिश का मैं ट्राई कर, हिम्मत हार जाओ वो नहीं, करनी चाहिए, तो कोशिश कर रही है, कुछ कर रही है। तो ये हीरे जैसे बनने के जो है ना निशानियां हैं, कि हम कभी भी थक नहीं सकते। बाबा ने कई बार कहा आप हारते हो तो मेरा नाम खराब होता है। सही बात है यार, भगवान के बच्चे हार गए, ये लोग बोलते कुछ नहीं हो सकता, वो कहता है असंभव को हम संभव कर देंगे। लौकिक दुनिया में भी ऐसे है, वो बोलते हैं हम असंभव को संभव कर दो, हम कहते हैं नहीं कुछ कर सकते। तो भाई तुम किसके बच्चे हो, ये भी प्रश्न उठाते। कई लोग कहेंगे तुम सचमुच में इसके वारिस है, कोई दूसरा लावारिस बच्चा है। हम बच्चे हैं भगवान के, बूढ़े कभी नहीं बनना। बूढ़े हो गए, हाँ बूढ़े नहीं, जवान है, अभी भी सीखने की इच्छा, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
बड़ी उम्र के बच्चों को चलाना है। 60 साल के बाद तो मैदान में है। 60 साल के बाद आजकल जाओ तो समर्पित नहीं करते, लेकिन 60 साल के बाद एक बूढ़ा आदमी मैदान में है। 60 साल के बाद ऐसा पुरस्कार करके हम गया, ये ब्रह्मा बाबा ऐसा पुरस्कार करके गया, आज तक कोई कुमार उसकी बराबरी नहीं कर पाया। वंदर है। देखो जगदीश भाई का फोटो कहीं लगा हुआ है, जगदीश भाई का फोटो कहीं लगा हुआ है, लेकिन बाबा का फोटो हर जगह मिलेगा पुरस्कार। 60 साल के बाद मैदान में आके ऐसा काम कर रहे हैं, आज तक इसकी बराबरी टॉप लेवल कोई भी नहीं है। अब वो कहीं भी कोई भी स्थान पे चलेगा ब्रह्मा, इसका ब्रह्मा का फोटो मिलेगा आपको, और किसका फोटो मिले, चाहे कितनी भी सेवा की, कितनी भी प्रदर्शनियां बनाई, कितनी भी इन्वेंशन की, लेकिन इन्होंने जो पुरुषार्थ किया 60 साल के बाद। जवान थे बाकी सब, जगदीश भाई जवान थे, अच्छे खासे थे, मोटे तगड़े मस्त, बड़े से बड़े आए, बहुत काम किया व्यक्ति का, लेकिन ब्रह्मा के आगे 60 साल के बाद जो आदमी ने करके दिखाया, आज भी हमारे लिए आदत है। कहीं भी बाबा कहता है खोलो फादर, ये है पुरुषार्थ की ताकत। 60 साल का बूढ़ा हिम्मत रखता है कुछ सीखने की, और ऐसा सीखा आज पूरी दुनिया उससे सीख रही। माना इनका फोटो कोई जगह पे ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। मेरा बाबा लगे, कोई को पता नहीं, लेकिन हर व्यक्ति मेरा बाबा, और किसी को भी वो लेवल पे आज तक नहीं पहुंचा। दादियां हैं, इनसे ही पालना दी, तो दादियों के प्रति हमारा स्नेह प्यार है, लेकिन ब्रह्मा आखिर ब्रह्मा है। क्या पुरुषार्थ किया होगा उसने, सबके दिलों में आज भी राज कर रहा है। ये कहते हैं हीरे जैसा जीवन। आप सबका कैसा जीवन है, हीरे जैसा बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कोई भी आए, पॉजिटिव थिंकिंग, बिगड़ी को बनाना। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी सैंपलिंग लग रहा है नए झाड़ का, क्योंकि ये तो पुराना हो गया, सब जगह चारों तरफ, लेकिन अब तुम पॉजिटिव झाड़ का सैंपलिंग लगाना है। अच्छा, आज का प्रश्न है, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? कौन सा कर्तव्य हो जिसमें आप लोग मददगार बनेंगे? गवर्नमेंट स्थापना करना, अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना। वाह, तो देखो बाबा ने कहा सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करना। ये जब हम बोलते हैं ना अनेक धर्मों का विनाश, है बड़ा खराब लगता है। क्योंकि अगर समझो कि मैं आपको मेरे घर पे आऊं, आपको चाय पानी पिलाऊं, एकदम मजे से रखूं, इतना रिगार्ड हो, और आप मेरा विनाश करेंगे? कितना बुरा लगता। भगवान जिसको हर धर्म में ऊंचा स्थान है, मुस्लिम धर्म खुदा के लिए मरने को तैयार, क्राइस्ट गॉड इज लव, मतलब जितने भी धर्म स्थापक है भगवान का नाम आते मरने को, गला काटने को तैयार। अब वो भगवान कहे मैं तेरा विनाश करूंगा, सही लगेगा? तो इसलिए ये जो मैं स्लोगन है इसको मैंने चेंज किया कि अनेक धर्मों का विनाश नहीं, अनेक धर्मों को मिलाकर एक धर्म की स्थापना। मिलाकर और विनाश में बड़ी दिक्कत है, आपको मार के नहीं, लेकिन आपको जोड़कर एक धर्म, ये मैंने चेंज किया। तो मैंने अपना एक कार्ड बनाया था, हिंदू धर्म से ज्ञान उठाओ, मुस्लिम धर्म से शक्ति उठाओ, ईसाई धर्म से प्रेम अपनाओ, बुद्ध धर्म से शांति अपनाओ, महावीर से अहिंसा अपनाओ, संन्यास धर्म से पवित्रता अपनाओ, सिख धर्म से आनंद अपनाओ। सभी धर्मों को मिलाकर जो एक धर्म स्थापन करता है वो परमात्मा है, जिसको कहते हैं। तो इसलिए कभी किसी को बोलोगे अनेक धर्मों का सबका विनाश कर देंगे, वो नाराज हो जाएगा, भगवान ऐसा बोल ही नहीं सकता। तो ये बात है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके कहीं जगह बात है कि भाई सभी धर्मों को मिलाकर जो एक धर्म होता है जिसमें सब कुछ मिल जाए। हम पक्के मुसलमान है क्योंकि हमके अंदर हम भगवान को याद करते हैं, हम महावीर भी है क्योंकि हम जैन अहिंसावादी, हम क्रिश्चियन भी है क्योंकि हम प्रेम से रहते हैं, हम सन्यासी है पवित्रता का पालन करते हैं। सन्यासी भी आप क्या नहीं हो, सब आप में है। एक ब्रह्मा कुमार में वो सारी चीजें मिलती है, इसलिए हम जो है सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म की स्थापना करते। यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को भी इस कार्य में मददगार बनना है, क्योंकि भगवान इसी के लिए आया, तो हम इसी कार्य में मददगार बने। उच्च मर्तबा देने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या करती है, रोड अर्जेंट बनाना होता है ना, डबल पेमेंट करती है। तो बाबा को भी सतयुग जल्दी बनाना है 100 साल, तो जो भी व्यक्ति मदद करे उसको डबल पेमेंट मिलेगा। एक का कितना देता है बाबा? 10 गुना, 100 ग्राम। बाबा कहते हैं पदम गुना देता हूँ जो इसको मैं मददगार बनते।
क्योंकि भगवान की मदद बहुत कम मददगार बनते हैं, એટલે जो बनते हैं जरूरत के समय उसको कहीं गुना देता है, पदक गुना। तो बाबा ने कहा उच्च मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे। अच्छा, तो गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। अब मुरली सुनना ध्यान से, कान खुले हैं सबके। ओम शांति दुनिया में गाते हैं तुम माता पिता, परंतु किसके लिए गाते हो यह नहीं जानते। यह भी वंडरफुल बात है, सिर्फ कहने मात्र कह देते। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परम बुद्धि में है कि बरोबर ये माता पिता कौन है, यह परम धाम का रहवासी है। परम धाम एक ही है, सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। सतयुग तो यहाँ होता है ना, परम धाम में रहने वाला तो सब है ना। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती है इस साकार सृष्टि में। स्वर्ग कोई ऊपर में नहीं है, आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रहे। कितने जन्म लेते हैं? बढ़िया। कैसे पाठ बजाते हैं? कैसे पाठ बजाते हैं? देखो किसी को चश्मे वाला पाठ है, किसी का बिना चश्मे का पाठ है ना, किसी का जैकेट पहनने का पाठ है, हर एक का पाठ देखो अलग अलग। तो बाबा ने कहा देखो हर एक अलग अलग रूप में पाठ बजाते हैं। यह अब जानते हैं वह है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराया। अब पराया देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो, फिर वह नर्क रावण राज्य हो जाता है, अनेक धर्म अनेक गवर्नमेंट हो जाती है, फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, कहते हैं सब मिलकर एक हो। अब सब मिलकर एक हो ये कैसे हो सकता है? देखो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अलग, कितने 365 देश है या जो भी है, तो 365 गवर्नमेंट हो गई। बाबा ने एक कैसे हो सकता है? 5000 वर्ष में भारत में एक गवर्नमेंट थी, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली कोई अथॉरिटी है नहीं, सब एक धर्म में आ नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट, इसलिए कहते सब एक हो जाए। अब बाप कहते हम और सबका विनाश कराए, आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे। तुम ऐसे कहते हो ना, सर्वशक्तिवान वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई गवर्नमेंट होती नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। अब बाप आया है विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने। हम बच्चे उनके मददगार हैं। यह राज गीता में है। मैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है निराकार का, बहुत नाम सुन मनुष्य समझते रुद्र अलग है। देखो कृष्ण का नाम डाल दिया गर्व, ये भी बड़ा सिद्ध हम कर सकते। कृष्ण ने कहा कि मैं तुझे भगवान का साक्षात्कार करा दूं। तो कृष्ण अगर भगवान होता तो दिख ही रहा है, लेकिन उसने किसका साक्षात्कार करा? वो जो विराट रूप का साक्षात्कार वो कौन है? विराट रूप, क्योंकि खुद ही तो है नहीं। अगर खुद ही है तो फिर साक्षात्कार किसका करा है? तो जो साक्षात्कार करा है वो अलग है। तो भगवान को परिचय देना पड़ा, मैं जो इसमें आया हूँ, लेकिन मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं कौन हूँ तू देख। तो विराट रूप से सिद्ध होता है कि विराट रूप अलग है। तो बाबा कहते मनुष्य समझते रुद्र अलग है, सोमनाथ अलग है। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगे। देखो नर्क में मर्तबा के लिए कितना माथा मारते, एक तो मर्तबा मिलता है, दूसरा फिर कमाते बहुत है। भक्तों के लिए तो एक ही भगवान, कितने भगवान है आजकल? भक्तों के तो बहुत सारे भगवान है, लेकिन एक ही चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। देखो भगवान बोलो आदमी भटकेगा। कभी कहे गणेश जी को पूजा करो, कोई दूसरा मिल गया, नहीं यार गणेश जी तो हनुमान जी अच्छे, वो हनुमान जी को लग जाएगा। फिर हनुमान जी के पास गए, कोई कह हनुमान जी काम नहीं करते, वो बिजी रहता, तुम माता रानी की बात करो। तो बेचारा भटकता रहे, एक ही हो तो कांस्टेंट चले, तो 10 हो तो घूमता रहे। तो बाबा कहे भटकेंगे। यह तो सबका भगवान कहते थे, अनेकों अवतार मानते। बाप कहते मैं तो एक ही बार आता हूँ। गाते भी ये पतित पावन आओ, सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल, भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में राजा मिलनी है। तो बाप समझाते कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहित है। मनुष्य तो फिर भी कह देते हैं वह भी भगवान हम भी भगवान, बस यहाँ आए मौज करने, बड़े मस्त रहते हैं। बस जिधर देखता हूँ तू ही तुम, तेरी ही रंगत है, हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते।
हजारों उनके भागवत है। बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। कोई अगर भावना से पूजा करता है तो बाबा उसको साक्षात्कार करा, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं है। मैं तो स्वर्ग का रचिता हूँ, ऐसे नहीं कि उनको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। भगवान तो एक ही है। बाप कहते हैं मैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं, अब मैं परम धाम से आया हूँ जो स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ, उसमें फिर मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहे न चाहे फल तो जरूर मिलता है। बाबा को क्या फल मिलेगा? स्वर्ग स्थापन करके जाएगा, कुछ फल मिलेगा? नहीं। तो बाबा एक ही आदमी है जो निष्काम सेवा करता है, कोई भी स्वर्ग की लालच नहीं, आपको बना के दे देता है। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा ना। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है, अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में उच्च पद पाएंगे। अभी तुम अच्छे कर्म सिखलाए जाते हो, भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए मनुष्य करते हैं, दूसरे जन्म के लिए। फिर कहेंगे पास्ट में कर्मों का फल है, सत्युग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कह न सके कि हम तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं, जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे, अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है। तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी करती है। बहुत है जो कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प है, तुम्हारे पास मुसलमान आए बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुनी होगी, चित्र तो सबके पास जाते हैं ना। बाबा ने कहा कि कोई यहाँ की बात सुनते वो भी कहते हैं आजकल की 5000 वर्ष है, सो भी सब थोड़ी मानेंगे। तुम जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें ये विनाश वाला निकली, इसमें शायद राजयोग सिखलाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में सिर से वर्षा ले रही है। तो देखो रुद्र यज्ञ से जो ज्वाला निकली तो क्या हुआ? विनाश ज्वाला कहां से निकली? तो कौन सी विनाश ज्वाला निकली? बोल सकते हैं कि बम बम थोड़ी यहाँ से निकलेगी। यहाँ से विनाश ज्वाला निकलने का मतलब है कि ऐसी विकार रूपी जो ऐसी ज्वाला निकलेगी सारे विकारों को नष्ट कर देगा पूरी दृष्टि से। और देखो हमारे अंदर से हो गए थोड़े मच्छर पे दवाई छाटते हैं, थोड़े बच जाते तो फिर 2-3 बार तो रोज बाबा दवाई छाट रहे हैं। यहाँ सब आते हैं कि भाई दवाई डालो हमारे पे, तो रोज बाबा छाट छाट के एक दिन आपको मच्छर रहित कर देगा कि कोई मच्छर आपका कोई बिगाड़ नहीं सके। तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठिए। बाबा अलग है, वो अलग है। ब्राह्मण खिलाते आत्मा को बुलाते ना, फिर वो आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है। तीर्थों पर भी खास बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर तो आत्मा कैसे आती है, क्या होता है? बोलती है मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर में जन्म लिया। यह क्या होता है? क्या आत्मा निकल कर आई? बाप समझाते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूँ। नहीं ऐसा रहता है कि वो आत्मा निकल जाए तो वहां तो शरीर छूट जाए। वो बता रहे कि मैंने वहां जन्म किया, वहां जन्म किया। तो बाबा कहता है कुछ ऐसा होता है तो भावना का भाड़ा बाबा देता है। और वे खुश हो जाते हैं। यह भी ड्रामा में राज है। बोलते हैं तो पाठ करता है, कोई ने बोला तो नूंद नहीं है। बाप की याद में रहो तो विकर विनाश हो गए। कोई ने अगर नहीं बोला, कोई व्यक्ति आत्मा आके बोलती है, कोई नहीं बोलती, तो बाबा ने कहा ड्रामा में नूंद होगा तो बोलेगा। अब हमारा पाठ था तो दिल्ली पहुंच गया, नहीं होगा तो कितना भी टिकट का खर्चा हो पहुंच पाए। पाठ चाहिए ना तब तो आपके सामने बोलने को है। पाठ नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ट्रेन कैंसिल हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं पाठ है, तो पाठ नहीं होगा तो हम कितना भी करें, टिकट खरीद के रखिए तो भी नहीं आ पाए। तो बाप की याद में रखो तो विकल्प विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं है। हर एक को सतोरज तमो में आना ही। बाप कहते हैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने धन में आता हूँ। यह पूज्य था, पुजारी बना, फिर पूज्य बनता है। तत्व तुमको भी बनाता हूँ। पहला नंबर पुरुषार्थ दिया है, तब तो मातेश्री पिताश्री कहते हैं ना। नंबर में पुरुषार्थ ऐसा किया, मातेश्री पिताश्री कहते हैं। हमारी मम्मा का पुरुषार्थ देखो, 5 साल की मुरली सुनी नहीं, 65 में शरीर छोड़ा ना, 5 साल की साकार मुरली सुनी नहीं, अवेकवाणी एक भी नहीं सुनी। फिर भी इतना ज्ञान था, उस ज्ञान में उसने अपने को ऐसा बनाया कि आज तक उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। हमारे पास इतना ज्ञान है, अवेकवाणी भी पूरी सुनी, साकारवाणी भी पूरी सुनी, फिर भी हम मम्मा की बराबरी नहीं कर सकते। मम्मा ने तो अवेकवाणी एक भी नहीं सुनी, 5 साल की साकारवाणी थी, लेकिन उसकी जो मन की अवस्था थी बहुत ऊंची, कैंसर हो गया।
और मम्मा की जगह मेरे जैसे हो जाए तो हम बाबा को कंप्लेन करते हैं, इतनी सेवा की मुझे कैंसर क्यों हो गया? मम्मा ने कहा नहीं, जो हो रहा है ओके, कोई कंप्लेन नहीं, खुश है ना। ऐसी हालत में भी अपने मन में संकल्प कि बाबा सर पे हाथ रख दो, नहीं, कोई कृपा आशीर्वाद मांगा नहीं, जो हो रहा है रामानुसार ओके। बाबा ने जो पाठ दिया मुझे बजाना है, ठीक है, कैंसर हो गया उसको भी स्वीकार, उसमें भी कभी ये नहीं किया कि मेरे को क्यों हुआ, नहीं है। इसलिए मम्मा नंबर 1 है, इसलिए माते श्री पिताश्री कहते हैं किसी भी हालत में मन के अंदर हलचल नहीं आने। हमारा क्या होता है, थोड़ा हलचल आए दीवार मार के कहा कि देखो बाबा का ज्ञान में चले, अभी देखो वो छोड़ के भाग गए। किसी भी परिस्थिति तो अव्यक्त वाणी सब कुछ हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारी मन की अवस्था क्या बने? आज तक मम्मा बाबा जैसी मन की अवस्था किसी की बनी नहीं है, उस हालत में भी ऐसी कंडीशन में। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो माता श्री पिताश्री कहते हैं, बाप भी कहते हैं तुम तप नसीब होने का पुरुषार्थ करो, ये जगत अम्बा सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे, तुम सबको रास्ता बताते हो, सब मनोकामनाएं पूरी होती है। सत्युग में बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाए तो भी यहाँ वालों से उच्च पद पा सकते हैं। बात योग की है, ऐसे नहीं सेंटर में रहे और खाते पीते रहे तो कहां से होगा। बाबा ने कहा कहीं भी रहो, बात योग की है। घर में रहते हुए भी अगर बाबा को याद अच्छा किया, मन ठीक कर लिया, पद आपको मिले। सेंटर में रहने वाले कभी देखो कैसे कैसे काम करते हैं, न्यूज सुना, और आप घर में रहते हैं, बढ़िया है। तो बात है कि कहाँ रहते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, मन को कहाँ रखते हो, मन को कहाँ रखा है, बाबा के पास रखा है या कहीं दुनिया की बातों पर रखा है? जिसने मन को बाबा के पास रखा वो घर में होगा तो भी उच्च पर पाए, और सेंटर में रह के मन कहीं और है तो पद मिलेगा, पद तो नहीं मिलेगा, जो है वो भी फ्री है। इसलिए बाबा कहता है कहीं भी रहो बच्चे, मन को सही जगह पे रखो। बांधलिया तो बहुत है, बांधलिया बहुत है। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसमें कोई उपाय निकलना चाहिए, तो कहीं जो है बांधलिया आ गए, तो कहीं बाबा बात कर रहा था, कोई होम मिनिस्टर आया, भाई इसका कोई उपाय करो, हमारे पास जो आते हैं बेचारे इतनी मेहनत करते, उनके लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए कि भाई तो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो। परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए, तकदीर में होगा तो मानेंगे, पेचीदा ज्ञान है। सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे, मनुष्य से देवता किए किसने, एक ओमकार सतनाम यह उनकी महिमा है ना। अकाल मूर्त ब्रह्म तत्व उनका तप है, कहते भी ये सिंहासन छोड़कर आओ, बाप बैठ समझाते, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, ऐसे नहीं सबकी दिल को जानते हो, भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ। बाबा कहते हैं मैं वर्ल्ड अलमाइटी रीति गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ, यह जो पार्टीशन हुए ये सब निकल जाए। हमारे देवी देवता धर्म का जो भी है उनकी कलम लगानी है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे से मीठे देवी देवता है, उनका फिर सैपलिंग लगाना है। अन्य धर्म वालों तो जो है उनका सैपलिंग थोड़ी लगा दे, वो तो अपने आप ही होगा। अब दाल डालिया थोड़ी पहले लगाएंगे, बीज डालोगे दाल डालिया तो अपने आप निकलेगा। अच्छा, आज सदगुरुवार है, कौन सा दिन है? आज सदगुरुवार है। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो, तो साथ ले चलो, बाबा साथ ले जाएगा। अगर कहीं सेवा में भी साथ ले जाए, आपको बीड़ी पीने की आदत हो और सेवा में ले जाओ तो क्या कहेंगे? अरे किसको ले आए आप? तो पहले कहो भाई मुझे मेरे साथ चलना हो दिल्ली, चलो श्रीनगर ले चलो, लेकिन बीड़ी की आदत छोड़ दो। हमारे साथ चलना है तो कम से कम आदत भी तो ऐसी होनी चाहिए, सेवा में आ रहे हो तुम। तो इसलिए जहां जाते हैं उसके अनुसार लेके कौन चलेगा? बाबा के साथ चलना है, संस्कार दूसरे कैसे ले चले? तो चलना है बाबा के साथ, नहीं वो चलना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर चाहे मखमल की रानी बनो चाहे रेशम की रानी बनो, रानी भी अलग अलग होती है, या रेशम की रानी। वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो, याद से तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सीखे लीजिए बच्चों को याद कर और सलाम वालेकुम, मम्मा ने भी याद कर दिया। और हम बच्चों को मीठे मीठे बच्चों की
मीठे बाबा को याद कर, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते और सदा रहो और बन गए सब। और किसी से रिश्ते तो नहीं है होगा। धारणा के लिए मुख्य सार है संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारंभ 21 जन्म चलनी। इस समय जो करोगे 21 जन्म तक वही मिलेगा। यह बात बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने। कुछ नहीं तो बैठे बैठे सुख तो सोच सकते हो माता है, पैसा नहीं है सोचने में तो कोई खर्चा नहीं। बाबा ने हमारी जो दादी थी वो सिखाती थी कि किसी को दृष्टि देते हो, कोई अगर आपको लौकिक में कोई है ऐसा व्यक्ति आप लगता है उसको, तो उसका फोटो रखो और उसको अच्छे रूप में देखो। जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, आप साधारण तो दिख रही बहन है, लेकिन मैं उसको इस रूप में भी देख सकता हूँ, भारत माता है। क्योंकि भारत माता का रोल क्या था, अब वो रोल से लेडीज बुद्धि में हो तो उनको वो भी मुझे समझे कि मैं उसको देखूंगा उनको अच्छा लगे। एक बुद्धि है ये क्या करेगी, अब ऐसी दृष्टि में दे रहा हूँ तो उसको क्या महसूस होगा, वो दृष्टि लेगी या, क्योंकि दृष्टि हमारी जो है उसमें पावर कब होगी। किसी को भी देखो, अगर आपने उसको उच्च दृष्टि से देखो, जितना आप उच्च अच्छे से अच्छे उसको देखते हो, दुर्गा के रूप में देखो, देवी रूप में देखो, ताजदारी रूप में देखो, तो उसको देखने का मन होगा। इसलिए कहीं हमारी दादियां दृष्टि देती, लोग दृष्टि के लिए लाइन लगाते। अब आप बुरा सोच रहे हो, दृष्टि दे रहे हो, कहाँ माता है, तो आपके मन के जो भाव उसके तक पहुंचेंगे, वो भी कहाँ भाया, कहाँ से आया पता है। तो दृष्टि किसी को देना, किसी को अगर आधा घंटे तक आप किसी के फोटो को भी देख लो और अच्छी भावना है उसको, तो जहां भी होगा उसको वहां मिलेगा और आपका जमा होगा। कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ है, किसी का बीमार है, उसको शुभ भावनाएं हम दे सकते हो, तो फोटो भी हो तो काफी है। तो इसलिए वो फोटो लेके उनको शुभ भावना, उसको अच्छे रूप में देखने का, आपका दुश्मन भी कोई है ना उसका भी फोटो लगा, उसको अच्छे रूप में देखो, भले उसने धोखा दे लेकिन तुम उसको अच्छे रूप में देखो। आप देखेंगे आपकी भावनाएं धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो रही और धीरे धीरे आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाए, कोई कितना भी नेगेटिव काम करे फिर भी बाबा क्या करता है, हमने देखा कि बाबा के सामने कोई कैसे लोग आते, कुछ भी आते, कोई मानते नहीं है, पिछले साल बाबा ने क्रोध भी करते, फिर भी बाबा कविता तो क्रोध किया पीछे, बाबा उस दृष्टि को चेंज नहीं करता। ये मेरे परम धाम में था, कितना प्योर था, कितना अच्छा था, इसके अंदर कोई अवगुण नहीं, उस रूप में ही देखता है बाबा। और हम किस रूप में देखते हैं, वर्तमान घरे गलती करके समझ नहीं आता बाबा को बन कैसे कर रहे। तो ये जो हमारी थिंकिंग है ना, इसके कारण तो नर्क बना। तो बाबा का साथ देना है, स्वर्ग बनाने में देना है, नर्क बनाने। तो नर्क बनाएंगे, आपकी मत से नर्क बनता है, आपकी मत से झगड़े होते हैं। सेंटर में भी कहीं किसी भाई बहन का झगड़ा हुआ ना, अपनी मत से, बाबा की श्रीमत के अनुसार उसको देखो, कभी झगड़ा नहीं कि भाई आज ये बाता ने गलती की, कुछ नहीं हुआ। लेकिन स्वर्ग में इसने कोई गलती की थी, परम धाम में कोई गलती की होगी? कोई भी है, जितनी भी आत्मा यहाँ बैठी है, परम धाम में कैसी होगी? एकदम साफ, कोई कचरा नहीं था, कुछ नहीं, एकदम ऐसा प्योर। जब ये उतरे होंगे, उतर गए, झगड़ा तो नहीं, बंदूक उठाई धड़ाधड़ कर दिया, तो जब उतरे होंगे तो कितने अच्छे होंगे आप। एक कमी नहीं होगी किसी के अंदर, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कोई कमी नहीं, झूठ तो छोड़ो, संकल्प में भी नहीं होगा। यहाँ जितने भी बैठे माना ऐसी आत्माएं आप लोग, वो दृष्टि कमाल करती है। तो इसलिए ये भी प्रभ्यास करना चाहिए कि हम दूसरों को पॉजिटिव देखें, अधिकार रूप नहीं, उस रूप को। बाबा जब भी आता है उस रूप को देखना है। इसलिए बाबा की दृष्टि में आप देखो, कोई भी व्यक्ति देखो एकदम साइलेंट कर देता है, क्योंकि वो दृष्टि से देखता है। तो हमें भी ये श्रेष्ठ कर्म करने अभी, और ज्ञान दान से, ज्ञान दान देना तो आता है ना, हाँ, तो ज्ञान दान जरूर करो। दूसरा है मीठे देवी झाड़ का सेल्फिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है। क्योंकि मीठा झाड़ है ना, वहाँ झगड़ा होगा, वहाँ कैसा होगा, कोई किसी को कुछ बोलेगा नहीं, झगड़ा भी होगा तो उल्टा होगा। वो भाई कहता है कि हमारा बंटवारा हो गया, तो ऐसा है कि ये 2 खेत है, 4 खेत, 5 खेत है, तो तू 3 रख ले। बोला नहीं, तू बड़ा भाई है, तू 3 रखेगा। बोला नहीं, तू छोटा है, मैं जो बोलूं मेरी बात मान, तुम 3 रखेगा। दोनों का झगड़ा है। पंच ने कहा क्या बात है? बोला ये देखो ना, ये छोटा है, मेरी बात नहीं सुनता, मैं कहता हूँ तेरे खाते में 3 आएगा, वो बोलता है नहीं, तुम बड़ा है, तुम्हारे खाते में 3 आएगा।
तो ऐसे झगड़े होते हैं। हाँ झगड़े क्या होते हैं, पांचों मेरा मेरा कुछ नहीं। छोड़ भी देते थे बड़े भाई। ये प्यार है, ऐसा मीठा बुझना है बाबा ने। ऐसा प्यार हमारा सतयुग में था कि मैं इनको ज्यादा दे दूं, अभी कहते हैं इनको कोई देना तो सब ले लूं। वो हम थे कि हमारा प्यार ऐसा था कि एक दूसरे के लिए कहते हैं एक दूसरे से करते हैं प्यार, एक दूसरे के लिए मरना पड़े तो तैयार है यार, जान लेने को तैयार। दुनिया में तो देखो जान लेने को तैयार है कि कैसे मारे। हाँ अच्छा, आज का वरदान है ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी हो। तो ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है ब्राह्मण जन्म की? हाँ? और विचित्रता क्या है? विचित्र, जिसका कोई चित्र ना हो एकदम। तो देखो बाबा ने कहा ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म, क्योंकि ब्राह्मणों का जन्म दिव्य है। ये कोई आपको स्कूल में नहीं मिला है, ये दिव्य, हमारा जन्म ही दिव्य है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती है, मैरिज डे, फ्रेंडशिप डे अलग अलग मनाती है, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है और मैरिज डे, मदर डे सब एक ही है। ब्राह्मणों की विशेषता देखो, आपका मैरिज भी उसी दिन, मदर डे, जो भी डे है सारे एक साथ, वहाँ अलग अलग मदर डे, फादर डे सब अलग, हमारे सब डे एक साथ। एंगेजमेंट डे सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है, एक बाप दूसरा ना कोई। हमारे चाहे बाप बोलो बेटा बोलो सब वही है, सबके बेटे अलग हो गए, बाप अलग होगा, हमारा सब कुछ वही है। तो विशेषता हुई ना ब्राह्मण जन्म की। तो इस जन्म की विशेषता विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ हो जाता। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। कहीं पर साथी बनते अटैचमेंट हो जाता, भाई ये नहीं आएगी ना तो मैं सेवा में नहीं आऊँ, उनको बुलाओ बहन जी तो ही नहीं आऊंगा। अरे बहन जी बोले भाई उसकी तबीयत खराब है, नहीं वो जब तक ठीक नहीं हुआ मैं सेवा नहीं। सही है, हम कहेंगे बहन जी ठीक है उनकी तबीयत खराब है तो ठीक है, मैं तब तक तो मेरे से जितना होगा करूंगा, वो आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो ये है साक्षी। हाँ तो बाबा ने कहा एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। ये नहीं हो तो चलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं। जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो, वो है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बाबा तो है ना, किसी और को भेजेगा। सेवा का कार्य हमें दिल से साक्षी होके करना। आज का स्लोगन है बेपरवाह बादशाह वह है जिनके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस है। कई लोग जो है निर्माण होते हैं तो ज्यादा निर्माण होते हैं, वो प्रॉब्लम, और कई लोग अथॉरिटी यूज करते तो ऐसे यूज करते हैं जैसे दबा देते। तो बाबा कहता है दोनों का बैलेंस है। आज मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है, आत्मा परमात्मा में अंतर भेद। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुत बार सुंदर